इथं उपस्थित मराठी में या हिंदी में कि बंगाली में भाषण करू? हाँ, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर गुगवाड़े जी, इस मंडल के अध्यक्ष दिनकर राव सोमलकर जी, जुमड़े ताई, सोयाम ताई, भारत तुमड़े पुरवठा अधिकारी और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हमेशा समाज की सेवा में सक्रियता से काम करते हैं, ऐसे हमारी बहन कविता ताई जाधव और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय श्रेष्ठ पदाधिकारी और इस विभाग के मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विश्व रत्न भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है। इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में मेरी ओर से और आप सभी की ओर से अभिवादन करता हूं। आनंदाचा शिधा यानी खुशी का राशन है। आपके आशीर्वाद से जब महाराष्ट्र में 30 जून 2022 को फिर से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई, गरीबों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार मैदान में, ये भावना से कुछ महीनों से निर्णय लिए जा रहे हैं। आपको याद है कि विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा माननीय मोदी जी, इन्होंने हमेशा एक बात कही है कि मेरा देश ही मेरा परिवार है। चाहे व्यक्ति कोई भी जात का हो, धर्म का हो, कोई भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा कहता हो, मगर उसके हृदय में भारत माता के प्रति अपार निष्ठा है, अपार प्रेम है, तो भारत का हर परिवार मेरा परिवार है। और इसीलिए आप जानते हो कि कोरोना के समय में विश्व में अमीर से अमीर देश ने भी अपने देश के नागरिकों को मुफ्त में कोई राशन नहीं दिया, मगर माननीय मोदी जी ने इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का निर्णय किया और गए 2 साल से भी ज्यादा समय बीत गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, कोई पैसा नहीं लिए हुए दिया जाता है, क्योंकि गरीबों के सम्मान में मोदी जी मैदान में है। पूरे विश्व में कोरोना में वैक्सीन का जब रिसर्च हुआ, वैक्सीन बनाई गई, फाइजर कंपनी ने वैक्सीन बनाई, एक चाइनीज कंपनी ने बनाई। अमीर से अमीर देश ने वैक्सीन के पैसे अपने लोगों से लिए, मुफ्त में वैक्सीन नहीं दी। एक अकेला भारत देश है जहां पे 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन ये माननीय मोदी जी ने एक भी पैसा ना लेते हुए हमारे इस जनता की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाकर वैक्सीन दी, कोई पैसा नहीं। महाराष्ट्र में हमने तय किया दिवाली के समय में ये खुशी का जो राशन है वो दिया गया था, और अभी फिर से हमने तय किया कि गुड़ी पाड़वा से विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती के इस अवसर पर इस कालावधि में मुफ्त राशन दिया जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि विश्व रत्न अम्बेडकर जी के जयंती के उपलक्ष्य में हमारे यहां हमारी बहन कविता ताई और उनके टीम ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि यहां के परिवारों को ये खुशी का राशन दिया जाना चाहिए, जो मेरे भाषण के बाद दिया जाएगा। मैं तो 2-4 देकर निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे बलगारशाह जाना है, कल सुबह मुंबई जाना है, क्योंकि परसों देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम मैं कर रहा हूं। नवी मुंबई के पास 500 एकड़ में 20 लाख लोग एकत्रित आ रहे हैं। वो मेरे सांस्कृतिक विभाग का कार्यक्रम है, जो देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है।
जो लिम्का रिकॉर्ड बुक में आने वाला है, और अमित शाह साहब आने वाले हैं, इसलिए समय भी थोड़ा अभाव है, कुछ तैयारी भी करना है। मगर कुछ बातें बता के मैं जाऊंगा। यहाँ मैं आपके साथ संवाद करने आया हूँ, आपका दर्शन करने आया हूँ, और आपके सामने ये विश्वास व्यक्त करने आया हूँ कि हमारी सरकार ये राजनीति के लिए सरकार नहीं चलाती है, यह समाज नीति के मार्ग पर सरकार चलाती है। और इसीलिए आपने देखा कि अभी निराधार योजना का जो अनुदान था, वो मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर था 600 का 1200 किया, 2 बच्चे हैं तो, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो 1000 था, मगर अभी वो और उसमें बढ़ोतरी करके अभी 1500 रुपए देने का निर्णय अपनी सरकार ने किया है। अभी हमने एक बेटी का जन्मदिन यहाँ पे मनाया, मुझे नाम तो पता नहीं है, मगर उसको हैप्पी बर्थडे, स्नेहा चौधरी, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी बहन कविता कह रही थी कि कैसे लड़कियों का महत्व है, तो मैं तो बहुत ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मेरे को अकेली एक ही लड़की है, और मुझे मालूम है ये लड़के रहते तो ज्यादा चिंता रहती, कहीं साले बाहर घूम के मुझे कोई अड़चन में लाने का काम करते। मगर लड़की है तो भगवान ने दी हुई ये सोने की पेटी है बेटी, और इसीलिए अभी सरकार ने भी एक निर्णय किया है। हमने माननीय देवेंद्र जी को कहा कि आपको भी एक बेटी है, मुझे भी बेटी है, उनको भी बेटा नहीं है, मुझे भी बेटा नहीं है, तो बेटियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बनाई हुई सबसे अप्रतिम कोई कलाकृति भगवान की होगी तो वो बेटी है। उससे अच्छी कलाकृति नहीं हो सकती, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए हमने निर्णय किया, अब किसी भी परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो जन्म के समय कुछ पैसे डिपॉजिट करना है, सरकार करेगी। उसके बाद जब वो 5वीं कक्षा में जाएगी फिर सरकार डिपॉजिट करेगी, और जब वो बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो उसके हाथ में 75,000 रुपए आ जाएंगे। ऐसा हमने एक अभी निर्णय किया है जो बजट में अनाउंस किया है। और मैंने खुद एक चंद्रपुर में निर्णय किया है, चंद्रपुर बलगारशाह रास्ते पे एक 50 एकड़ जमीन पर बच्चियों को, सिर्फ बच्चियों को पढ़ने के लिए एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा केंद्र कर रहा है, जो देश में अपने आप में एक हमें अभिमान लगे ऐसा केंद्र है। और जहां पे 62 तरीके से स्किल दिया जाएगा, सम कोर्स दिए जाएंगे, अभ्यास किया जाएगा। और उसकी वजह से मेरा विश्वास है कि हमारी बेटी, हमारी बहन आत्मनिर्भर हो पाएगी। कभी कभी ये बात सही है कि महिलाओं को आर्थिक स्वाधीनता के अभाव में बहुत कभी कभी सहना पड़ता है। अगर एक विक्स की डब्बी भी चाहिए, बच्चों को सर्दी हुई तो इंतजार करना पड़ता है कि घरवाला कब आएगा और विक्स की डब्बी के पैसे मैं कब दूंगी। पर अगर हाथ में पैसे होंगे तो अपना निर्णय वो कर सकती है। और इस दृष्टिकोण से हम एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का एक अप्रतिम केंद्र ये महाराष्ट्र में पहली बार हम चंद्रपुर जिले में करेंगे, जो 1-1.5 साल में खड़ा होगा। और उसके बाद हमारे चंद्रपुर जिले के हमारे बहनों को भी अभिमान लगेगा कि हम ऐसे जगह में रहते हैं कि जिस जगह में बहनों का ख्याल किया जाता है। कई निर्णय सरकार जनता के लिए करती है, वो चाहे निवास का हो, मकान का हो। आज ही हमने एक निर्णय किया, प्रियदर्शनी सभागृह में गरीब लोगों को मकान के लिए चेक दिए। अभी ऐसे भी समाज में लोग हैं कि जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, दिन रात मेहनत करते, कहीं किसी के घर पे जाके काम करते और भाड़े के घर में रहना पड़ता है। अगर हाथ से नौकरी छूट गई, उस घर से उसको निकाला गया तो उसको भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं रहते। और ये मैंने खुद अनुभव किया है। जब कोरोना में कई लोग आते थे कि हम अड़चन में हैं, मैं भी जो मदद कर सकता हूं करता हूं, मगर मुझे भी तो मर्यादा है।
तब तो सरकार भी नहीं है कि सरकार के माध्यम से किसी के घर को मदद कर सके। और इसलिए हमने एक निर्णय किया है, जो हमारे कविता बहन ने और बाकी यहाँ के पदाधिकारियों ने ध्यान में रखना है कि ऐसे परिवारों को हक का मकान हो। तो पहला प्रयोग मैंने ऑटो रिक्शा का किया, 100 ऑटो रिक्शा वालों को माड़ा में घर दिलवाए। जब मैं वो घर दिलवाने गया तो ऑटो रिक्शा वालों से सबसे ज्यादा खुशी उनके परिवार के सदस्यों में देखी। उनके घर में उनके माँ को, पत्नी को सबसे ज्यादा खुशी देखी, क्योंकि सबसे ज्यादा घर में रहना पड़ता है महिला को। पुरुष तो ठीक है, दिन भर काम में घूमते, और कुछ तो ऐसे है रात में भी दूसरी जगह चले जाते। तो महिला हो तो दिन भर अपने परिवार को देखना होता है, घर को देखना होता है। वो तो कोई पुरुषों जैसी घूमेंगे नहीं। अब मैं यहाँ भाषण दे रहा हूं मगर मेरी पत्नी तो घर में है। अब ये देखते हुए हमने अभी चंद्रपुर में एक 10,000 सस्ते मकानों का एक निर्णय किया है। मैं यहाँ के सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान करूंगा कि ऐसे समय में लोग आगे आए और अपने हक का एक मकान रहे तो चिंता मुक्त रहता है आदमी। खुद का मकान रहे तो चिंता मुक्त रहता है। अतिक्रमण पे घर रहा तो कब नोटिस आएगा, कब डर पैदा होगा, ये भी मैंने देखे। बहुत जन के अतिक्रमण मैंने रोके, मगर डर रहता है। डबुगसिर की जमीन में, कोई रेलवे की जमीन में कभी भी कोई आता, कोई डर बताता, कोई नोटिस दिलवा देता, फिर अफवाह फैला देता। तो मैं आपसे आह्वान करूंगा कि चंद्रपुर को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि आपकी शुभकामनाएं हो। आज इस खुशी के राशन में जब ये बांटा जाएगा, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। ये एक दिन का राशन है खुशी का, पर भगवान आपको भर भर के आशीर्वाद दे। माँ काली आपको भर भर के आशीर्वाद दे, माँ महाकाली आपको भर भर के आशीर्वाद दे कि 365 दिन आपके चेहरे पे खुशी रहे, आनंद रहे। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरे मनोगत को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम।